जब जुड़े लोग से लोग, वोट से वोट बने, तब लोकतंत्र का सिस्टम। मतदाता जुड़ते जाए, बने तब ऐसा नया कनेक्शन। मतदाता जंक्शन, हैशटैग मतदाता जंक्शन। मतदाता जंक्शन, हैशटैग मतदाता जंक्शन। मतदाता जंक्शन के सभी श्रोताओं को एक बार फिर भारती और भारत का प्यार भरा नमस्कार। भारत, देखो ना, हमारे मतदाता जंक्शन का सफर बदलते मौसम के साथ आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल। कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी तो हम सब ठंड का स्वागत कर रहे थे और अब गर्मी का मौसम आ गया है। हाँ भारती, मैं तो अभी गन्ने का जूस पी कर आ रहा हूँ। क्या बात है। वैसे जूस पीने की बारी आई तो अकेले अकेले ही निकल गया आप। वैसे ये तुम्हारे हाथ में क्या है? इसे देखकर तो ऐसे खुश लग रहे हो जैसे कि लॉटरी का टिकट हो। प्यारी भारती, ये लॉटरी का टिकट तो नहीं है, हाँ, पर गांव जाने के लिए ट्रेन का टिकट जरूर है। गांव जा रहे हो? याद है ना, पहले स्कूल के दिनों में गर्मी की छुट्टियां होती, हम गांव जाया करते थे। हाँ, छुट्टियां मनाने के लिए। बस उसी तरह की कुछ यादें ताजा करने के लिए एक बार फिर से गांव जा रहा हूँ। क्या बात है। आखिरकार तुम्हें भी कुछ दिन प्रकृति की गोद में बिताने का मौका जो मिलेगा। गांव में ही तो बसता है असली भारत। इस भयंकर गर्मी और मौसम के असमय परिवर्तन को देखकर तो यही लगता है कि अगर हम अब भी नहीं संभले तो एक दिन छुट्टियां बिताने के लिए हमारे गांव भी नहीं रह जाएंगे। तब हम भागकर कहाँ जाएंगे? बिल्कुल सही कह रहे हो भारत। तभी तो हमारा भारतीय चुनाव आयोग पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कई कदम उठा रहा है। चुनाव को इको फ्रेंडली बनाने के लिए ही राजनीतिक दलों के लिए नियम बनाए गए हैं। अच्छा भारती, भला चुनाव से पर्यावरण को कैसे खतरा हो सकता है? देखो भारत, पर्यावरण को खतरा चुनावों से नहीं है, बल्कि चुनाव के समय इस्तेमाल होने वाले बैनर, पोस्टर, झंडे, पैम्फलेट से पर्यावरण का नुकसान होता है। आजकल तो सिंगल यूज प्लास्टिक का भी चलन बढ़ गया है, जो कि पर्यावरण के लिए बहुत ही हानिकारक है। इसीलिए चुनाव आयोग ने पर्यावरण सुरक्षा का बीड़ा उठाया और प्रचार सामग्री को लेकर भी नियम बना दिए। हाँ भारती, पर्यावरण सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को कुछ निर्देश दिए हैं। क्या? कि चुनाव प्रचार में ऐसी चीजों का इस्तेमाल किया जाए जो कि पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए। बहुत अच्छा। और आसानी से गल भी जाए। इसके अलावा उन चीजों का इस्तेमाल किया जाए जो कि रिसाइकल होकर पुनः प्रयोग में लाई जा सकें। ये तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल। सबको मिलकर एक संदेशा जन जन तक पहुंचाना है। लोकतंत्र के साथ अब पर्यावरण बचाना है। वाह वाह, क्या बात है। अब लोकतंत्र का काम जरूरी करना है। अब मिलकर साथ में चलना, आगे बढ़ना है। बाधाओं को हद में रखना और परखना है। हर एक चुनौती से मिलजुल कर लड़ना है। हर वोट जरूरी, सबको ये समझाना है। दुनिया में परचम अपना ये लहराना है। सरकार हमारी, अपना ये अधिकार हमारा। लोकतंत्र के आसमान में और उड़ाने भरना है। अब लोकतंत्र का काम जरूरी करना है। अच्छा भारत, तुम अपने गांव की बहुत तारीफ करते हो। बिल्कुल करता हूँ। मुझे भी अपना गांव दिखाओगे? ले चलूंगा। जरा अपनी आंखें बंद करो। भला आंख बंद करके मैं गांव कैसे पहुंच जाऊंगी? भारती, यही तो कमाल है। आंखें बंद तो करो। अच्छा लो, करती हूँ। मैं तुम्हें अपने गांव का एक किस्सा सुनाता हूँ जो बंद आंखों से भी तुम्हें मेरे गांव ले जाएगा, अनुभूति से। अच्छा। अरे हरिया भैया, बड़ी मुश्किल से समय निकाल कर आया हूँ, जरा मेरे भी बाल ठीक कर दो ना। अरे भैया आइए आइए। भैया देखिए ना, अभी तो आपसे पहले 3 जने का नंबर है, इंतजार करना पड़ेगा। वैसे भी ये कुर्सी है ना जो आसानी से नहीं मिलती। सही कह रहे हो भैया, लेकिन ये जो बरगद के पेड़ के नीचे तुम्हारी दुकान है ना, हाँ। ये बड़ा सुकून देती है। कहो तो मैं दिन भर बैठकर इंतजार करता रहूं, लेकिन अपने खेत भी तो काम पे बुलाते हैं ना भैया। हाँ वो तो है भैया। अच्छा भैया ये बताइए, इस बार चुनाव में काफी अंतर दिखाई दे रहा है। ना तो बड़े बड़े पोस्टर लगे हैं, ना ही पर्चे बांटे जा रहे हैं।
भैया आखिर माजरा क्या है? इसके पहले के चुनावों में तो मेरी दुकान पैम्फलेट और झंडों से भर जाया करती थी। वही तो भाई, जमाना बदल रहा है। अब भला पोस्टर, बैनर और झंडे से प्रचार करने की क्या जरूरत? हाथ हाथ में तो मोबाइल है। हाँ, आधा प्रचार तो मोबाइल पे ही हो जाता है। यही तो है भैया। बाकी रही बात पोस्टर, बैनर की, तो ऐसा सुनने में आया है कि चुनाव आयोग ने दिशा निर्देश दे दिए हैं कि चुनाव प्रचार में ऐसी सामग्री का इस्तेमाल किया जाए जो कि कपड़े से बनी हो और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली ना हो। क्या बात है! ताकि ना सिर्फ हमारा गांव, बड़े बड़े शहर और पूरा देश सुंदर और साफ बना रहे। ये तो बड़ी अच्छी बात है भैया। अरे भैया, इस बात से इतना भी ना खुश हो जाओ कि ग्राहक के बाल की जगह कान ही काटो। अरे नहीं भैया, क्या बात करते हैं। लीजिए ना, आपका नंबर आ गया। अरे संभल के बैठना भैया, नहीं तो कहीं बाल की जगह कान ही ना उड़ जाए। वाह भारत, यूं लगा जैसे मैं भी बरगद की छांव में पहुंच गई हूँ। और सबसे मजे की बात कि तुम्हारे गांव में भी लोग चुनाव आयोग के प्रयासों के बारे में जानते हैं और चर्चा करते हैं। वैसे भारती, आज अपने चुनावी चाचा और कल्पना कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। एक बात बताऊं भारत तुमको, हाँ? चुनावी चाचा को भी अपने गांव की याद आ रही थी। अच्छा। इसलिए वो कुछ पौधे लाए हैं और उन्होंने एक छोटी सी क्यारी भी बनाई है। आजकल सुबह शाम उसी में लगे रहते हैं अपने चुनावी चाचा। लेकिन भारती, हाँ, कल्पना वो कहाँ गई? अरे कल्पना तो अपने कंप्यूटर में ही खोई रहती है। लेकिन हाँ, सुबह शाम पौधों को पानी देना वो कभी नहीं भूलती। वो लो, चाचा जी आ रहे हैं। आइए चाचा जी, आइए। नमस्ते 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 चाचा। नमस्ते बच्चों, क्या बात हो रही है? चाचा जी, हम बात कर रहे थे कि चुनाव के साथ साथ पर्यावरण की देखभाल भी बहुत जरूरी है। हाँ, ये तो बिल्कुल ठीक कहा तुमने भारती बिटिया। राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी और जिला स्तर पर चुनाव अधिकारियों की भी यही जिम्मेदारी है कि वे इस बात को सुनिश्चित करें कि चुनाव प्रचार अभियान से पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे। अच्छा चाचा जी, राज्य और जिला के स्तर पर कौन से ऐसे कदम उठाए जाते हैं जिससे पर्यावरण को बचाने में सहयोग मिल सके? अरे इतनी जिज्ञासा। मैं तुम्हें उदाहरण देकर बताता हूँ जी। पिछले पर्यावरण दिवस पर राजस्थान के राज्य चुनाव विभाग ने अपनी कार्यविधि को इको फ्रेंडली बनाने का संकल्प लिया है जी। इसके तहत आपस में ईमेल और डिजिटल मीडिया के जरिए संवाद किया जाएगा। इसके अलावा ईवीएम और वीवीपैट वेयर हाउस में प्रकाश के लिए सोलर पैनल लगाए जाएंगे। ये लो, कल्पना बिटिया भी आ गई पौधों को पानी देकर। अरे चाचा जी, मैं तो यही खड़ी थी, आप लोगों की बातें सुन रही थी। तो तुम भी अपने ज्ञान के पिटारे में से कुछ जानकारी दे दो बिटिया। अरे जरूर, चुनाव को लेकर जागरूकता कार्यक्रम भी अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर ज्यादा चलाए जाएंगे। वाह, क्या बात है। और पता है, इससे कागज तो बचेगा ही। इसके अलावा चुनावी प्रक्रिया में उपयोग होने वाली सामग्री की पैकेजिंग के लिए भी इको फ्रेंडली कपड़े या फिर कागज का इस्तेमाल होता है। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा कल्पना बिटिया। अच्छा, तुम्हें पता है ना कि सभी बूथों पर वृक्षारोपण भी किया जाता है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी की तरफ से पोलिंग बूथ, वेयर हाउस और चुनावी कार्यालयों के परिसरों में वृक्षारोपण अभियान भी चलाया जाता है। अच्छा। ताकि हम सब जब वोट देने जाए ना तो धूप में ना खड़ा होना पड़े। बहुत बढ़िया। हम लोकतंत्र के भाग्य विधाता मतदाता, कर्तव्य निभाना हमको अपना है आता। मतदान का मतलब एक नई सी जिम्मेदारी, अपनी ही सरकार में अपनी भागीदारी। मतदान का मतलब एक नई सी जिम्मेदारी, अपनी ही सरकार में अपनी भागीदारी। देश हमारा हंसता गाता मुस्काता, देश हमारा हंसता गाता मुस्काता, इस जिम्मेदारी से अपना गहरा नाता।
सुंदर मजो गोवा शोभित मजो बूथ। अरे ये कौन सी भाषा बोलने लगे तुम? भारती, ये कोंकणी भाषा है और ये खास बात बताने के लिए मैंने ये भाषा बोली है। तो बताओ ना, क्या खास बात है? दरअसल गोवा के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने पर्यावरण को बचाने के लिए एक बहुत ही अच्छा अभियान चलाया था। क्या? इसके तहत कुछ पोलिंग बूथ को पूरी तरह से इको फ्रेंडली बनाया गया, बांस का डस्टबिन लगाया गया, लकड़ी की स्केल का इस्तेमाल किया गया, नैपकिन होल्डर और वोटिंग कंपार्टमेंट तक बांस का बनाया गया था। मैंने तो इसके बारे में सुना था, लेकिन इसके आगे की भी जानकारी है मुझे भारत। अच्छा, क्या है? जी हाँ, पोलिंग बूथों को इको फ्रेंडली सामग्री से सजाने की जिम्मेदारी BLO को दी गई थी। अच्छा। उन्होंने रिसाइकिल होने वाली ग्रीन मटेरियल से इसे जमकर सजाया था। इसमें नारियल के पत्ते, चावल के पाउडर, मिट्टी, केले के तने और बांस का इस्तेमाल किया गया था। और इसके जरिए लोगों को संदेश दिया गया कि वे किस तरह से इको फ्रेंडली वस्तुओं का इस्तेमाल अपने रोज के जीवन में भी कर सकते हैं। तुम्हें पता है क्या? लोगों को पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास दिलाने के लिए एक और अभियान चलाया गया। वो क्या? इसके तहत नए मतदाताओं को एक एक बीज दिया गया। अच्छा। सभी युवाओं ने अपने यहाँ पौधे उगाए और उनकी देखभाल उसी तरह से की जैसे कि हम अपने लोकतंत्र की करते हैं। हाँ भारत, ये तो बहुत ही बड़ा संदेश था जी। जैसे जैसे वो पौधा फलेगा फूलेगा, हमें अपने लोकतंत्र के भी फलने फूलने का एहसास होगा और अपनी जिम्मेदारी का भी एहसास रहेगा। बिल्कुल सही कह रही हो भारती। हमारी एक श्रोता ने हमें बहुत ही सुंदर संदेश भेजा है। चलो ना सुने। नमस्ते, मेरा नाम गौरांग चरण जेना है। मैं ओडिशा का केंद्र जिला से बोल रहा हूँ। भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा ऑल इंडिया रेडियो में जो एक कार्यक्रम जा रहा है, मतदाता जंक्शन, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम से हमें मतदान का अधिकार और कर्तव्यों के बारे में पता चलता है। मैं इस कार्यक्रम से अनुभव करता हूँ, खाली मैं ही नहीं, बाकी श्रोताओं इस कार्यक्रम को सुनना चाहेंगे और मतदान का क्या क्या अधिकार है, अपना अधिकार जरूर साबित करें। और कार्यक्रम के अंत में जो एक प्रश्न पूछा जाता है, उससे भी बहुत कुछ जानने को मिल रही है। तो मैं सभी को अनुरोध करूंगा, अपना मतदान का अधिकार साबित करें। धन्यवाद। दोस्तों, आप भी अपने अनुभव साझा करने के लिए हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। दोस्तों, सच बताऊं, मतदाता जंक्शन कार्यक्रम में आपके साथ बिताए गए पल हमारे लिए भी यादगार हो जाते हैं। आपके संदेश हमें मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारा प्रयास सार्थक है। भारत, पिछले सप्ताह जो सवाल पूछा गया तो उसका सही जवाब और विजेता का नाम भी बता दिया जाए। बिल्कुल। पिछली बार का सवाल ये था, सी विजिल ऐप का पूरा नाम क्या है? और इसका सही जवाब है सिटीजन विजिलेंस ऐप। अब विजेता की घोषणा कर दें? हाँ हाँ बिल्कुल। तो इस बार भाग्यशाली विजेता बने हैं अनबुरानी आर, ईस्ट केजी गार्डन, ओल्ड वॉशरमैन पेट, चेन्नई, तमिलनाडु। आपको बहुत बहुत बधाई। भारत निर्वाचन आयोग के सौजन्य से आपका पुरस्कार आपके दिए पते पर बहुत जल्द पहुंच जाएगा। और अब सुनिए इस एपिसोड का सवाल। प्रश्न है, इको फ्रेंडली इलेक्शन के आयोजन हेतु किस राज्य को पोलिंग बूथ में बांस की लकड़ियों के उपयोग का श्रेय जाता है? सवाल समझ गए ना आप? किस राज्य को इको फ्रेंडली इलेक्शन के आयोजन हेतु पोलिंग बूथ में बांस की लकड़ियों के उपयोग का श्रेय जाता है? यानी आपको बताना है राज्य का नाम। क्यों भारत? बिल्कुल। आप अपने जवाब हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9999031950। भारत, आज की चर्चा के बाद तो ऐसा लगा कि गर्मी से राहत मिल गई है। बिल्कुल। तुमने जो अपनी कहानी में हमें गांव घुमा दिया ना, उस बरगद की ठंडी हवा का एहसास हमें अब तक हो रहा है। हाँ भारती, लेकिन घड़ी की सुई इशारा कर रही है कि फिलहाल श्रोताओं से इजाजत लेनी पड़ेगी। अगले अंक में नई जानकारियों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए भारत और भारती को दीजिए इजाजत। नमस्कार। जब जुड़े लोग से लोग, वोट से वोट बने, तब लोकतंत्र का सिस्टम मतदाता जुड़ते जाए बने, तब ऐसा नया कनेक्शन। मतदाता जंक्शन, मतदाता जंक्शन।